जय हो फ्रेंड्स। ड्रिंक बनी है एंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशंस के लिए। हम में से बहुत है जो अक्सर विस्कीज को बड़ी समझबूझ के साथ पीते हैं, अप्रिशिएट करके पीते हैं, और कुछ कैटेगरी है जो अक्सर विस्कीज को पीते हैं सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए। इवन मैं बोलूंगा कोई भी अल्कोहल को वो लोग पीते हैं सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए। और वो लोग अक्सर बोलते हैं कि यार क्या पिला रहा है, नशा नहीं हो रहा है, चढ़ नहीं रहा है। जब तक नहीं चढ़ता तब तक वो लोग पीते रहते हैं, जैसे कि कल वो देखेगा ही नहीं, कल उसको विस्की शायद मिलेगा ही नहीं, ऐसे पीते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो तो मैं क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। ये जो प्रेशियस ड्रिंक है ना, ये बनी है एंजॉयमेंट के लिए। अगर सच में आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हो तो ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम्पल देता हूं कि क्यों ये फायदे का वीडियो होगा। जब भी आप कोई विस्की सेमिनार में जाते हो या कोई विस्की टेस्टिंग क्लास में जाते हो या कोई बहुत अच्छा पॉश क्राउड के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो शायद आपको अक्सर कोई बोलता होगा कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है जो उनको मिल रहा है बट आपको नहीं। आप जब भी इसको करीब लेकर सूंघते हो तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही मिलते हैं, स्पिरिट का खुशबू मिलता है। कभी भी उसमें वो बटरी नोट, वनीला, वुड नोट, स्मोकी नोट कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसा क्यों होता है ये शायद आप नहीं जानते हैं, तो मैं आज इस वीडियो से यही आपको बताने का कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए एंड तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई विस्कीज को खरीदते हो तो आप नोटिस करना, कोई भी, वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है या रेगुलर भी हो सकता है, तो उसमें टेस्टिंग नोट्स लिखे रहते हैं, जैसे कि आप टेस्ट करने के बाद आपको क्या क्या फ्लेवर मिलने वाला है, क्या क्या नोट्स आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर विस्की से। बट दिक्कत क्या होती है, जब भी सूंघते हैं तो मिलते नहीं है। तो आइए वन बाय वन इसको समझते हैं, आपको क्यों नहीं मिलता है। पहले एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी आप कोई विस्की मास्टर क्लास में जाते हैं या विस्की टेस्टिंग क्लास में जाते हैं या कोई फ्रेंड के साथ विस्की टेस्ट कर रहे हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा आपको रॉ दिए जाते हैं, नीट रॉ दिए थे। वहां पर आपको आइस या सोडा या वाटर मिलाने का इजाजत नहीं दिया जाता था, आपको बोला जाता है कि आप रॉ पीजिए। अब दिक्कत क्या होता है ना यार, हम लोग जब भी घर में विस्कीज को पीते हैं तो अक्सर उसमें हम लोग पानी, सोडा, आइस, इन सब को मिला के पीते हैं। तो अभी शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई पानी मिला लेंगे तो फ्लेवर क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये है विस्की और इसका जो फ्लेवर है एक साथ चिपक के है। आप जब इसको आप नोज कीजिएगा तो आपको हर एक फ्लेवर इंडिविजुअली मिलने लगेंगे। आप जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे तो ये जो फ्लेवर है ऐसे करके स्प्रेड होता रहेगा। आप भरपूर पानी डालिएगा तो ऐसे फैल जाएगा विस्की का फ्लेवर। तो इसमें क्या होगा, आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा, विस्की का जो नोट्स है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना होगा, आप नीट पीजिए। अगर आपको नीट पसंद नहीं है, एक क्यूब आइस देकर पीजिए। अगर फिर भी नहीं पसंद है तो फिर एक क्यूब आइस के साथ थोड़ा सा पानी आप इसमें मिला के पी सकते हैं, तो भी आपको वो सारे फ्लेवरिंग नोट्स मिल सकते हैं। तो आपका जो पैलेट है वो रेडी हो चुका है आइस, सोडा, वाटर के साथ पीने के लिए। अब क्या होता है, जब भी आपको कोई रॉ विस्की डायरेक्टली पीने के लिए देते हैं तो आपको वो मजा नहीं आता है जो आप अक्सर घर में या पार्टी में जाके पीते हो आइस एंड सोडा के साथ। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि आपका जो पैलेट है वो नीट पीने के लिए तैयार नहीं था, आप जबरदस्ती पी रहे हैं और इसीलिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो घटिया हो रहा है। एट द सेम टाइम आपको वो फ्लेवर्स, वो नोट्स मिल ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, ये शायद आपने नोटिस किया होगा। मान लेता हूं कि मैंने आपको बोला कि विस्की में हैदर नोट है, हैदर। अब एक बात इमेजिन कीजिए कि हैदर कौन सी वस्तु का नाम है, क्या ये इंडिया में मिलता है? जिंदगी में आपने देखा ही नहीं वो हैदर को। अब आप उसमें कैसे ढूंढ पाएंगे? अच्छा चलो, मान लिया मैंने आपको बोला कि इस विस्की में ऑरेंज का नोट है,
जैसे बोला आपको एक ऑरेंज का नोट, आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपके आंखों के सामने ऑरेंज दिख रहा है और ऑरेंज का जो टेस्ट प्रोफाइल है आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। मतलब ऑरेंज का एक टैंजी नोट होते हैं, आपको मालूम है उसका स्वाद, आप ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ पा रहे हो। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, जब भी कोई व्हिस्की टेस्टिंग सेशन होते हैं तो वहां पर जो नोट्स के बारे में बताए जाते हैं, वो नोट्स के साथ अगर आपका कनेक्शन है, आपने फील किया है, टच किया है, देखा है, तब जाके आपको वो नोट ढूंढने में काफी आसान हो सकते हैं। जी हाँ, आप शायद वो नोट ढूंढ पाओ। अब मान लो मैंने आपको बोला कि इस व्हिस्की में स्मोकी नोट है, मतलब पीट का नोट है, तो एक बार इमेजिन कीजिए कि जिंदगी में आप कभी पीट देखा ही नहीं, या चलो पीट देख लिया बट उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो सुगंध है, वो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूं कि इस व्हिस्की में स्मोकी नोट है, पीट नोट है, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? सिंपल है यार। पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो नीट पीने का, तब जाके 6-7 महीना बाद आप शायद कुछ नोट को डिटेक्ट कर पाओ। अगर आप रोज पानी सोडा देकर पीते हो तो भाई मैं आपको बोल दूं कि जिंदगी में कभी भी कोई भी सेमिनार में या कोई भी व्हिस्की टेस्टिंग में आप चले जाओ या फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, आपको बिल्कुल वो नोट्स नहीं मिलेंगे। और ये फैक्ट है। अक्सर मैं देखा हूं, जब मैं खुद ट्रेनिंग दिया करता हूं, मैं जब बोलता हूं कि आई एम गेटिंग पीनट, I am getting vanilla, I am getting chocolate in this whiskey, तो हर कोई मुंडी हिलाता रहता है, बोलता है यस यस आई एम ऑल्सो गेटिंग। बट मैं जानता हूं कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों का पैलेट डेवलप्ड नहीं हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज पैलेट डेवलपमेंट, तो आपको फिर आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए कि जिंदगी में जब पहली मर्तबा आप कोई अल्कोहल ट्राई किए थे, क्या आपको अच्छा लगा था? मान लेता हूं कि वो बियर है या व्हिस्की या रम या जिन, कुछ भी आपको अच्छा लगा था। आपने शायद बोले होंगे यार कितना घटिया ड्रिंक है, पब्लिक कैसे पी लेते हैं, इतना बदबूदार। बट अब देखिए कि आपका जो पैलेट है, पीते 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 आपका जो पैलेट है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। आज आपको अगर कोई व्हिस्की, रम, जिन, वोडका देता है, आप बहुत इंजॉयमेंट के साथ पीते हो, है ना? तो देखिए आपका पैलेट कैसे डेवलप्ड हो गया ओवर द टाइम। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर जब ट्रेनिंग दे रहा है और बोला सुनकर बताइए इसमें ये मिल रहा, वो मिल रहा है, तो फिर आप सिर्फ मुंडे हिलाते हो, आपको बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे मिल सकता है, कैसे? तो भाई दो तरीका है। एक तरीका कि आपका जो ड्रिंकिंग हैबिट है इसको थोड़ा चेंज करना होगा। देखिए वर्ल्ड वाइड व्हिस्कीज को नीट पिए जाते हैं, रॉ पिए जाते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर इंडिया में हम लोग रॉ पिएंगे तो लिवर बस्ट हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएंगे, व्हिस्की रॉ पीना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूं, आई बटन में क्लिक हो रहा है, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये गलतफहमी है आपके मन में, रॉ पीने से कुछ भी नहीं होता है, बट हम लोग जानते नहीं है कि रॉ पिए तो किस तरीके से पिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका हूं कि मान लो मैं ये 30 ml उसके आपको दिया, तो आपको कितने टाइम लगेंगे इसको पीने में? तो अक्सर आंसर आते हैं यार 30 ml उसकी है, इसको करीब बड़ी मुश्किल से 3 या 4 मिनट में पी लेंगे या एक ही झटके में पी जाएंगे। अगर मैं आपको एक गर्मा गर्म चाय दूं और बोलूं कि पी जाइए, तो क्या आप घटक से पी जाएंगे? 5 मिनट में पी जाएंगे या 2 मिनट में पी जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पीने से आपका क्या हाल होगा, जीभ जल जाएंगी, टंग जल जाएगा, है ना? तो व्हिस्की भी ऐसा ही यार, 42.8% अल्कोहल है, तो इसको आपको आराम से पीना है। तो फिर कितने देर तक पीना है? तो व्हिस्की को आपको कम से कम आधा घंटा तक पीना है, 30 ml व्हिस्की को, मतलब आराम से छोटे छोटे चुस्कियां ले लेके आपको पीना है। तो आपको समझ में आ गया कि इंडिया में हम लोग जो नीट पीते हैं वो बहुत गलत तरीके से पीते हैं, इसलिए यह अफवाह है कि लिवर बस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात यह है कि नीट पीना, तो नीट पीने का जो हैबिट है उसको आपको डेवलप करना होगा। सेकेंडली मैं बोलूंगा कि देखिए, जब भी कोई मास्टर क्लास में आपको बताया जाता है कि व्हिस्की में पीनट का सुगंध है, तो शायद आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि पीनट आप जानते हो और उसका टेस्ट आप जानते हो। मान लो मैंने आपको बोला कि आपको व्हिस्की में वनीला का नोट मिलेगा,
क्या आपको वेनिला का नोट मिल रहा है? तो आप मुंडी हिलाने से पहले वेनिला के बारे में सोचोगे। अब वेनिला के बारे में इंडिया में क्या है, सब सोचते हैं कि वेनिला मतलब वेनिला आइसक्रीम, बट मैं आपको बोल दूं कि मैक्सिमम इंडियंस रॉ वेनिला देखा ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उससे इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। अगर मैं बोलूं कि पीठ का सुगंध आपको मिलेगा तो फिर पीठ को फील करने पड़ेंगे, आपको पीठ देखना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा। आपने कभी वो किया ही नहीं, तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि आंख बंद कर लीजिए और नोज के करीब व्हिस्की को लाइए और स्मेल कीजिए या इनहेल कीजिए व्हिस्की को। अगर आपको फेनिल का सुगंध मिलता है तब जाके उसमें पीठ का फ्लेवर है। फेनिल यूजुअली क्या होता है ना, लाइफ बॉय साबुन जो है उसका जो खुशबू है उसी तरीके का लगता है। मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल में गए तो फिर उसमें जो बदबू आते हैं ना, वही बदबू व्हिस्की में अगर आपको मिलते हैं तब जाके आप जान जाइएगा कि आप बहुत ही पीते एक व्हिस्की को नोट कर रहे हैं। कोई भी स्मोकी व्हिस्की ले लीजिए, आंख बंद कीजिए, नोज के सामने लाइए और खुशबू लेने का कोशिश कीजिए। अगर वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारा फ्लेवर्स हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, आप जानते हैं उसका फ्लेवर क्या है, तो वो आप शायद डिटेक्ट कर पाएंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नीट ड्रिंकिंग प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और वो भी कम से कम 6 महीना, उसके बाद ही आप डिटेक्ट कर पाएंगे उन सब नोट्स को। तो इस वीडियो से मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि इफ यू आर अ मॉडरेट ड्रिंकर, आप अगर मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हो और व्हिस्कीज को एंजॉय करते हो, तब जाके आपको नीट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहां से आप कम से कम 6-7 महीने के बाद प्रॉपर तरीके से उन सब नोट्स को रियलाइज कर पाएंगे जो व्हिस्की की बॉक्स में या बॉटल में लिखे रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।